इन दोनों को देखो, ऐसे ब्लश कर रहे हैं जैसे अभी भी 20 के हुए हैं और अभी अभी शादी तय हुई है। 20 साल में शादी नहीं कर सकते। मैं भाभी की बात कर रहा था, आप तो अभी भी 70 के लगते हो। तुम्हारी लंबाई की तरह तुम्हारी जबान भी बहुत लंबी हो गई है। अरे ये पूजा खत्म होने तो बता तो 70 पापा रिलैक्स, जल्दी से पूजा शुरू कीजिए, मुझे प्रसाद खाना है। हाँ, लेकिन याद दिलाना मुझे। चलो चलो। प्रथम निमंत्रण आपको। हे गणपति सरकार, पूरे कीजिए काज सब, करिए बिनती स्वीकार। मेरे मामा पापा की एनिवर्सरी आए, बार बार लगातार लगातार। ये सॉरी दादी, ऐसे नहीं बोलना था क्या? नहीं नहीं, बोल सकते हैं ना। पर मैं तो सच में चाहता हूँ कि मेरे मामा पापा 100 साल जी। और ऐसे ही सबको कपल गोल्स देते रहे। भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। मेरे लिए तो ये सब फेरी टेल जैसा है, क्योंकि मेरी लाइफ में एनिवर्सरी जैसा कुछ है ही नहीं। पता नहीं ये दिन मैं कभी लाइफ में देख भी पाऊंगी या नहीं। सच कहे तो भगवान की असीम कृपा रही है हम पे और हमारे परिवार पे, जो आज का ये दिन देखने को मिला है। वरना हर किसी के नसीब में कहाँ होता है ये भाग्य। हर किसी के भाग्य में से मामा पापा भी नहीं होते। मैं सच में बहुत लकी हूँ। कार्तिक, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मम्मा पापा तो तुम्हारे ही हैं। मेरे भी है और मैं भी बहुत लकी हूँ। सबसे लकी कोई है तो वो मैं हूँ। जो मान सम्मान मुझे इस घर में मिला है माँ जी, मुझे नहीं लगता मैं इसकी हकदार हूँ भी कि नहीं। स्वर्णा, बिल्कुल सही कह रही है क्या? माँ, आप इससे कहीं ज्यादा की हकदार। शुरू के कुछ साल मैंने आपसे बदसलूकी की, गलत ढंग से पेश आया ना, सॉरी। तुमने ही कहा था ना कि इस शादी में हम सिर्फ खुशियां मनाएंगे, तो फिर ये सब क्यों? हाँ, ये भी ठीक है। अब से कोई सेंटी बात नहीं होगी, सिवाय इसके कि मेरे मामा पापा बेस्ट। And we all love them. Yes. Come on. शादी तो हो रही है, लेकिन कुछ मिसिंग है कार्तिक। क्या चाचू, क्या मिसिंग लग रहा है? पता नहीं, बताना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अब तक कुछ फन शुरू नहीं हुआ ना, शायद इसीलिए। हाँ बिल्कुल, शायद वो हो सकता है। ओके। लो, आ गया फन, वो देखो। रुक्मिणी दादी, चलो चलो चलो। जैसे ही मैंने सुना मेरे भैया की शादी होने वाली, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अभी एक भाई अपनी बहन को भूल सकता है, लेकिन ये बहना अपने भाइयों को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैंने तो मानसी को फोन पे बताया था। हाँ हाँ, उन्होंने ही मुझे बताया। कहा दादी हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप जरूर जाइएगा। मैंने कहा ये भी कोई कहने की बात है, एक भाई की शादी हो और बहन ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है? अरे भाई की शादी में कितनी सारी रस्में होती है जो बहन को करनी होती है, बस इसीलिए मैं भागी चली आई।
खैर, अब मैं यहाँ पे कोई नेग लेने के चक्कर में नहीं आई हूँ, अपनी बहन होने का फर्ज निभाने आई हूँ। अब वो थाली तो देना। जी जी। मैं अपने भैया भाभी को टीका तो करूँ। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। नेग मनीष जी। रुक्मिणी दादी, सुखी रहो। कैसी है आप? अब तुमने पूछ लिया, मैं अच्छी हो गई। हाँ, बस बिन बुलाए आई हूँ। इसका मतलब आप अपनी हैं। ये कोई अपना ही कर सकता है बस। आप आई, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब तो और भी अच्छा लगेगा। नाच गाना होगा, मस्ती होगी। मैं तो बहुत झूम के नाचने वाली हूँ। और पता है, आते आते ने पंडित जी से भी मिलके आई हूँ। क्यों? उन्होंने कहा यहाँ पे अब शुभ दिन शुरू हो गए हैं। अच्छा, बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। हाँ। अगर आपकी इजाजत हो बड़े भैया, तो फंक्शन नंबर 1 शुरू की जाए। इजाजत है। सगाई और मेहंदी की फंक्शन शुरू की जाए। अरे अभी से कैसे? अभी तो सारे गेस्ट ही नहीं आए। हाँ, सीरत और उसकी फैमिली। नहीं, वो लोग नहीं आएंगे शायद, है ना कार्तिक? अब सीरत यानी वो डुप्लीकेट वाली? अरे डुप्लीकेट नहीं है वो। हम फंक्शन तो शुरू करते हैं, आ जाएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। अरे जो क्या करे तू रणवीर, थारे दोस्त का ही तो घर है। तो हाँ, तो जो दोस्त है ना उसी की डिमांड है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चल बस। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मेरा पैर लगी तेरे को? ना ठीक हूँ मैं, पर पता नहीं कितनी देर तक ठीक रहूंगी, क्योंकि जे जगह हमारी जानी पहचानी ना अरे है। ये जगह थारी, बात तो थारी सही है। ये ना होता हो नहीं लग रहा हमारे को। एक काम करते हैं, चल। रणवीर क्या कर रहा है तू? छोड़ मारे को। रणवीर उतार मारे को, थारी तबीयत ठीक नहीं है रणवीर। कुछ ना हुआ, देख मत कर ऐसा। तू मेन डोर पे उतार दूंगा ना, तू टेंशन क्यों ले रही है? रणवीर ना कर ऐसा, उतार मारे को रणवीर। बस पहुंच गए, 2 सेकंड में बस पहुंच गया ना तो उतार दे। चल उतार दे। थैंक्स कार्तिक। हे बाप रे, सरप्राइज था थारे वास्ते। आई होप थारे को मिल गया। चलो अच्छा किया जो आप लोग आ गए, ये काफी बढ़िया सरप्राइज था। वैसे सिर्फ 2 ही चौहान आए हैं, बाकी अम्मा और निधि आ रही है थोड़ी देर में, और चौहान साहब को मैंने पूछा नहीं। मतलब जिसे पहले से? बिल्कुल, कल रात को ही प्लानिंग हो गई थी सारी की सारी की शादी पर तो जरूर जाएंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, हम यहाँ रुकने वाले हैं पूरे 3 दिन तक। हाँ, मैं जानता हूँ कि सीरत ने स्वर्णा आंटी को मना कर दिया था। वो बहुत कॉन्शियस है मेरे तबीयत और हेल्थ को लेकर। ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस बात को लेकर कंसर्न था कि जिस फैमिली को सीरत इतना प्यार करती है, इतना मानती है, जिस फैमिली ने सीरत को इतना प्यार दिया है, इतना माना है, उस फैमिली का इतना बड़ा ओकेजन सीरत मिस कैसे कर सकती है?
तो बस मैंने भी प्लान बना लिया एक इमेजिनरी फ्रेंड जो कि कंट्री छोड़ के जा रहा है और जाने से पहले मुझे मिलना चाहता है, और इसी बहाने सीरत को उठा के यहाँ ले। और सीधा टेंशन ना ले, अम्मा और निधि हमारा सारा सामान, सारे कपड़े, सब कुछ लेके आ रहे हैं। अरे 3 फंक्शन में इतने सारे चेंजेस होंगे, पर तू टेंशन मत ले। अब डांटना मत यार प्लीज। डांट नहीं रही रणवीर, पर कार्तिक इसको समझाओ यार। आपको लग रहा हूँ कि किसी भी एंगल से कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है यार। मुझे ना हर बात पे अंडर एस्टिमेट करती है। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है, वो प्रोटेक्ट कर रही है, और सही भी है। आपकी तबीयत खराब थी ना, और ये तो बहुत प्यार करती है आपसे। अब इस बात पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैंने मार का नहीं है, अपर कट लोअर कट सब मार देगी, पूरा प्रैक्टिस मेरे ऊपर शुरू कर देगी। अब तो स्माइल कर दे। अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारे मील्स टाइम पे खाऊंगा, पूरी दवाइयाँ टाइम पे लूंगा और रेस्ट भी करूंगा। मैं बहुत मजे करने वाला हूँ। चल। हाँ चलो प्लीज। चल। सीरत, अगर अब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग प्लीज वापस चले जाइए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया यहाँ तो जाना मुश्किल हो जाएगा वापस, फिर तो रुकना पड़ेगा। चल रणवीर वापस चलते हैं, चल। रुक, क्या सुपर्ब आदमी है यार ये, सॉर्टेड है। दोस्ती की है ना तो निभा भी रहे। सारे को परेशान देखा तो, और हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तक आने के बाद हम वापस जाएंगे क्या? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? चाबी कैसे घूम सकती है? मैंने तो उसको अपनी पॉकेट में रखा था। बेटा, ये भी हमारी घर की एक रस्म है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूरी ही है। वाओ, सीरत सो प्रिटी। सीरत, सीरत, आओ बेटा, आगे आओ और तुम्हारे पति को भी साथ लेकर आओ। हमें तुम्हें जोड़े में आशीर्वाद देना है। आओ। दादी, आप चिंता मत करो, अब हम ठीक है। अब उस दिन के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो प्लीज? खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसी ही है, हूबहू। कोई भी धोखा खा जाएगा। नमस्ते बेटा, मैं तुम्हें हाथ लगा के देखूं? थैंक यू। बस रणवीर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस जाते जाते ही बचाऊं। जिसकी बीवी सीरत जैसी हो वो इतनी आसानी से थोड़ी जाएगा। मिल गई चाबी। मैं तो भूल ही गया
क्या था कि मैंने इसको कृष्ण जी के पास रखा था। इससे पहले दोबारा चाबी खो जाए, रिंग सेरेमनी शुरू करें प्लीज। एब्सोल्युटली। ताऊ जी टाइम आ गया, ये प्लीज आप ही का फंक्शन है। और हमने डिसाइड किया है कि ये सेरेमनी सिंपल और बोरिंग बिल्कुल नहीं होगी, ओके? हाँ, और आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे, ओके? राइट? यस। ओके। शाम को मेहंदी है। रणवीर कह के गया है मैं और निधि वहां चले जाएं। वो और सीरत तो अब 3 दिन तक वहीं रहेंगे। आपको एतराज तो ना है मैं और निधि वहां जाएं तो? अकेले जाने पे तो है, पर अगर भारे चलने से थारे को कोई एतराज है तो बता दे। आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ। ये तो बहुत अच्छा है। मैं जाके आपके कपड़े तैयार कर देती हूँ। हाँ, कर दे कर दे। थोड़ी सी तैयारी तो मन ने भी कर रखी है। हाँ। हेलो, थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो मैं भिजवा दूंगा आपको। मनीष जी, सब लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज फोन रखिए ना। मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। काट दिया। खुश? ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? पिछले 2 मिनट में 3 बार टोक चुकी हो। जरा सा रुक नहीं सकती थी? जरूरी बात कर रहा था। मैं तो रुक सकती हूँ, लेकिन बाकी सब लोग भी वेट कर रहे हैं, इसीलिए कहा। लाओ बे, लाओ लाओ अंगूठी लाओ। एक मिनट, ये क्या टोन है मुझसे बात करने का? अब ये टोन की बात कहाँ से आ गई? पिछले 25 सालों से यही टोन है। नहीं पसंद था तो शादी क्यों की थी? किस्मत से दूसरा मौका मिल गया है, अभी भी सोच लो करनी है कि नहीं। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ने रिश्ते की एक मिसाल कायम की है, और हम यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हर साल आप लोग यही मिसाल कायम करें हम सबके लिए। नायरा के साथ रहकर एक चीज सीख ली थी पापा की, जिंदगी में हर पल को खुलकर जीना चाहिए। किसी भी पल में यह ना लगे कि मन की बात नहीं गई। अब तुम्हें चाहकर भी मेरी नायरा को इसलिए कहता हूं और सबको यही सलाह देता हूं कि किसी से प्यार का इजहार करना है तो कर दो, माफी मांगनी है तो माफी मांग लो और फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जिंदगी में हर पछतावा एक तरफ और मन की बात ना कह पाने का पछतावा एक तरफ। सॉरी। सॉरी। क्या हुई ना बात? दादू दादी, गुड बॉय गुड गर्ल। कितनी सही बात की है ना कार्तिक जी ने। इंसान को ना कोई भी बात अंदर रखनी नहीं चाहिए। दिल की बात ना बेझिझक बता देनी चाहिए दूसरे आदमी को जाके। अरे लाओ भाई लाओ, रिंग्स लाओ, अब रुका नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। चलो स्टार्ट। रुकना तो पड़ेगा पापा, हमारी होनहार टीम ने जो रस्म डिजाइन करी है। अरे रिंग सेरेमनी है भाई, इससे आसान सेरेमनी और क्या हो सकती है? अब इसको कोई कॉम्प्लिकेट कैसे करेगा? अब यही तो खासियत है हमारे वेडिंग प्लानर्स की। ये आप दोनों के रिंग्स हैं। माँ पापा, इन अंगूठियों को गौर से देख लीजिए। देखिए देखिए। देख ली भाई। माँ आपने देखी? देख ली। देखो ध्यान से देख लो, क्या हो गया? अरे भाई हीरो के व्यापारी की नजर है, स्कैनर फिट है इनमें। एक बार देख ली मतलब कैच हो गई। देखो देखो, हाँ ठीक से देख लो, फिर मत कहना दिखाई नहीं रिंग्स। चल क्या रहा है भाई ये? कितनी बार ठीक से देखूं? सब कुछ अरे बाप रे बाप, इतनी सारी रिंग्स। कहाँ जा रही है?
सेरेमनी शुरू होने वाली है। इसीलिए कहा था अपनी अपनी रिंग्स को ध्यान से देख लीजिए। हम आप दोनों की रिंग्स भी इन रिंग्स में कहीं लटका देंगे, फिर आप दोनों को नहीं ढूंढना होगा। पर इसका लॉजिक क्या है बच्चों? लॉजिक तो भाई यहाँ मौजूद सभी लोगों को समझाना है कि प्यार आसानी से नहीं मिलता। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर तो करते हैं नहीं, लेकिन जो चीज मुश्किल से पाई हो वो कीमती हो जाती है। ये रिश्ता